इस क्वेश्चन को आपने बड़े विज़न के साथ सोचना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मल्टीपल चैप्टर में एज इट इज़ यूज़ हो जाता है। एक तो ये यही वाला चैप्टर हो गया, आई मीन हीट कंडक्शन, और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। और भी चैप्टर्स हैं जहाँ पे यूज़ होता है, बट मेनली यही दो हैं। और यहाँ पर कुछ खास अंतर नहीं आएगा। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला बात हो रहा होगा तो यहाँ थीटा 2 और थीटा 1 नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पर V2 और V1 लिखा रहेगा। V2 और V1 आई मीन पोटेंशियल है। कहानी में एक्सप्लेन कर दूं लिटिल बिट। वी हैव टू थिन मेटालिक स्फेयर, स्फेरिकल सेल। रेडियस इनकी गिवन है, R1 छोटा है, R2 बड़ा है। डायग्राम बना लो। ये पहली वाली या छोटी वाली मेटालिक सेल हो गई, और अब हमने ये एक बड़ी वाली मेटालिक सेल बना ली। इसका जो रेडियस है वो R2 है। यहाँ R1 लिख लिया मैंने, यहाँ R2 लिख लिया। ये सेंटर हो गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक R1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक R2 है। R1 और R2 के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे आपने कुछ कुछ भर देना है। कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, यहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल लेना है जो हीट का कंडक्शन करे। माइट भी हो सकता है हीट की बात ना हो रही हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो रही हो, तो फिर मटेरियल वैसा लेना होगा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। हालांकि देखा ये जाता है जनरली कि जो हीट कंडक्ट करता है वो ही इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। इस बात पर हम बहुत रिसर्च नहीं करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से आओ तो कह रहे हैं फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन सेल। सेल के बीच का ये जो स्पेस है, यहाँ पे आपने एक मटेरियल भरा है जिसकी कंडक्टिविटी के जो है वो गिवन है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं के। नाउ अब यहाँ पर जो अंदर वाली सेल है उसको और बाहर वाली जो सेल है उसको अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन किया है। इनर सेल मेंटेन थीटा 1 और थीटा 1 कम है, तो यहाँ पर अंदर कहीं थीटा 1 लिख दो और बाहर कहीं थीटा 2 लिख दो। ये आपका लो टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर है। तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ आप जानते हो हीट का फ्लो होने लगता है, दोनों को इक्वेट कराने के लिए। तो यहाँ पर थीटा 1 से थीटा 2 की डायरेक्शन पे मैंने हीट का फ्लो कराया। और ऐसा नहीं है कि ये फ्लो केवल यहाँ से यहाँ होगा, ये हर जगह होगा। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट द स्टोरी यू कैन एज्यूम अ पॉइंट चार्ज, और उसकी वजह से फील्ड आपने बनाई होंगी। वैसी ही कहानी लगभग यहाँ पर है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होती है, वैसे ही यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से जो आपकी हीट है वो भी कंडक्ट होगी, राइट। इसको आप नाम दे सकते हो कि जो फ्लो है वो रेडियल है, कंडक्शन जो है वो रेडियल है। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, इस पर बात करेंगे। रेट विद विच हीट इज़ फ्लोइंग। पहली बात तो ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि जो रेट होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इन दो पॉइंट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना ज़्यादा है। अगर जो टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं तो हीट का फ्लो होगा ही नहीं, और फिर हीट का जो रेट आएगा वो ज़ीरो आएगा। इसीलिए जितने भी ऑप्शन है सब में आप देख रहे हो कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज़ प्रेजेंट, जो ये बता रहा है कि अगर थीटा 2 और थीटा 1 बराबर हो गया, इनर और आउटर सेल सेम टेम्परेचर में अगर हो गई, देन देयर विल बी नो हीट फ्लो। बट यहाँ ऐसा है नहीं, देयर इज़ अ नॉन जीरो डिफरेंस इन बिटवीन थीटा 2 एंड थीटा 1, सो देयर विल बी अ रेडियल हीट फ्लो। तो रेडियल हीट फ्लो जिस रेट से यहाँ पर होगी वही हमें निकालना है। तो यहाँ पर कैसे हम अप्रोच करेंगे, हमने तो जो पढ़ा है पहले उसको डिस्कस करना होगा, फिर उसको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। हमने जो पढ़ा है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए पढ़ा है कि अगर हमारे पास में एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की रॉड हो और इधर टेम्परेचर थीटा 1 हो और इधर टेम्परेचर थीटा 2 हो, तो जो H/T होता है, H/T समझ रहे हो, हीट जो H अगर T टाइम में ट्रांसफ़र हुई है तो जो हीट का रेट होता है H/T वो KA θ/L होता है। थीटा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस इनके और इनके बीच का, L ये वाली लेंथ। ये वाली स्टोरी आपने पढ़ी है और ये स्टोरी इसमें कैसे लगेगी इस पर विचार करना है। क्योंकि जो आप अगर क्या कह रहे हैं रॉड के लिए बात कर रहे हो तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है,
बट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कहानी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अगर आपको वेव फ्रंट वगैरह का आइडिया है तो वो सब यहाँ पर हमने कहा था पहले ही, बड़े विज़न के साथ सोचिएगा तो समझ आएगी। यहाँ पर जो प्लेनर वेव फ्रंट है और यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट है, यहाँ पर की कहानी ईजीएस्ट होती है और यहाँ रिलेटिवली मुश्किल हो जाती है और हमें इस पर डील करने के लिए छोटे छोटे सेगमेंट लेने होते हैं। वो क्यों, पहले मैं क्लियर कर दूं। आप ओ पॉइंट से कोई एक लाइन ड्रॉ करिए और यहीं से कोई एक और लाइन ड्रॉ करिए और अब आप देखिए जो हीट का फ्लो अंदर से जब बाहर की तरफ होगा तो जब इस जगह से निकल रही होगी तो एरिया यहाँ पर कम है और जब बाहर आई है तो एरिया देखिए ज़्यादा है। तो हीट का ये जो फ्लो हुआ है यहाँ पर, ये जो आपका रॉड है ये कुछ ऐसा है जो इससे मैच नहीं हो रहा है। इसका एरिया यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये आपकी रॉड यहाँ हीट का क्रॉस हो रहा है, फ्लो हो रहा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पर एक सेगमेंट कंसीडर करना होगा, इनफाइनाइटली स्मॉल सेगमेंट, यू कैन से एलिमेंट, ताकि हो क्या जाए, ताकि जो आपका एरिया में यहाँ वेरिएशन है वो जीरो हो जाए। तो हमने क्या किया, इस तरह से एक डॉटेड डॉटेड करके सर्कल बनाया और थोड़ा सा ही बड़ी रेडियस का एक और सर्कल बनाया। और हम अभी इस पूरे में बात ना करके सिर्फ इतने में बात करेंगे। तो इतने में अगर हम बात करें तो जो आपका हीट यहाँ से, कहाँ से, इनर से आउटर जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो रेडियस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है, तो एरिया में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है, एरिया कांस्टेंट हो गया है। तो फिर आप ये वाली स्टोरी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वाले सेगमेंट के लिए जो हीट का रेट होगा, एच हीट अगर टी टाइम में पास करे तो के ए, अब ए के बारे में सोचिए क्या होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पर आप जो ये माने हो उसका रेडियस आर मान लो तो एरिया जो हो जाएगा, ये ध्यान देना, 4πr² हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसका रेडियस ले लो, आर प्लस डी आर ले लो, इस आर की जगह आर प्लस डी आर रख भी दोगे तो आर प्लस डी आर तो आर ही हो जाएगा ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया है ये चेंज नहीं होगा। दरअसल आप एक सेक्शन कंसीडर ना कर रहे हो तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप इस सेक्शन पर फोकस कर रहे हो, ये कंप्लीट है ऐसा, ये कंप्लीट है ऐसा। तो आप एरिया जो बात करोगे, पूरा सरफेस एरिया का बात करोगे, दैट विल बी 4πr²। ए का वैल्यू समझ आया। और अब इस जगह पर जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो तो बहुत कम ही होगा। इस पूरे में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो है θ1 - θ2, बट इन दिस रेंज इट विल बी स्मॉल, वेरी स्मॉल, दैट इज dθ। एंड व्हाट अबाउट एल, एल क्या है, हीट यहाँ से इन हुई है, यहाँ से आउट हुई है, बीच में अलोंग द हीट कितना लेंथ कवर हुआ है। तो हीट यहाँ से इन हुई है, यहाँ से आउट हुई है, अलोंग द फ्लो जितना इसने डिस्टेंस कवर किया है वो होता है एक्स, सॉरी एल। ये यहाँ पे चेंज इन रेडियस के बराबर आएगा जो कि बहुत कम है, डी आर आप मान सकते हो। और अब आप इसे इंटीग्रेट करने पे फोकस करो। हमें एक्चुअली निकालना क्या है, आप जो अगर समझ पाए हो तो निकालना है h/t। h/t है रेट, जिस रेट से हीट का फ्लो हो रहा है, और वो रेट इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, हर जगह बराबर ही होगा। क्योंकि ये अगर सेगमेंट आप यहाँ ना बना के क्लोज टू इनर सेल बनाए होते तो इनर सेल वाला जो एलिमेंट है आउटर सेल के करीब अगर एलिमेंट बनाए, ऑल दीज एलिमेंट आर इन सीरीज, सेम हीट फ्लो रेट विल बी इन ऑल, वी कैन राइट इट आई, और आई ही हमें यहाँ पे निकालना है। तो अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पर विचार करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे, जैसे कि डी आर और आर स्क्वायर दोनों को हम एक तरफ ले आएँ तो dr/r² हो गया। ये आप आई को भूलियो नहीं, कहीं लिख ही लो, ये आई हो गया, और 4πk हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और डी आर हो गया, r² हो गया, ओनली dθ रह गया। नाउ इंटीग्रेट, तो आई तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन से कोई मसला नहीं है। dr²/r² का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा -1/r, और लिमिट ऑफ द r विल बी फ्रॉम r1 to r2। तो ये आ जाएगा r1 लोअर लिमिट हो गया, एंड ये हो गया r2, देन 4πk, और dθ इज़ व्हाट, ये dθ
इस एलिमेंट में टेम्परेचर में होने वाला चेंज है और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस सारे जो एलिमेंट का टोटल टेम्परेचर रेंज होगा, चेंज होगा θ1 माइनस θ2 या θ2 माइनस θ1, बड़ा छोटा देख लेना, वो हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। ये काहे को हो गया, क्योंकि हम ये एक्सचेंज कर देंगे, यहाँ R1 नहीं लिखेंगे, यहाँ R2 नहीं लिखेंगे, उल्टा कर देंगे, यहाँ पर R1 कर देंगे, यहाँ पे R2 कर देंगे। तो जो I आ जाएगा दैट विल बी 1/R1 देन माइनस 1/R2 देन इट विल बी 4πk θ2 माइनस θ1। और यहाँ से I आप आसानी से निकाल पाओगे, एलसीएम ले लेना R1 R2, तो 4πk देन R1 R2 θ1 माइनस θ2 एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा R2 माइनस R1, बड़ी रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस हो जाएगा। अब आप ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे कौन सा सही बैठ जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक यहाँ पे नोट पॉइंट और है कि अगर आप इस रिज़ल्ट को याद करना चाहते हो तो संभव है, ये इतना मुश्किल नहीं जाएगा, आप इसे याद कर पाओगे आसानी से। वो कैसे, ये आपका जो एक्सप्रेशन है कौन वाला, जिसको आप सबसे पहले याद किए थे, h/t यानी कि I इक्वल टू KA θ/L, इसमें बस a की जगह रख दो 4πr²। थीटा का मतलब तो समझ ही आ रहा है कि ये आपका इन टोटल θ1 माइनस θ2 होगा। L का मतलब यहाँ पर समझने की कोशिश करें, L क्या था, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हुआ है वो था। तो ये R²/L जो होगा ना, इसमें ही सारी उंगली हुई है, ये और ये तो यहाँ पे भी आ रहा है, और θ1 माइनस θ2 या θ2 माइनस θ1 ये तो यहाँ भी आ रहा है। ये R1 R2/R2 माइनस R1 है, ये R²/L की जगह हो गया है। दरअसल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कहीं लिटिल बिट, यू कैन से डायमेंशन से कनेक्ट कर सकते हो। इस बात को मुझे लग रहा अभी डिस्कस करके मैंने कुछ गलत कर दिया है, डिस्ट्रैक्शन होता दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। इस बात को हम कवर करेंगे जब सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। इस पूरी कहानी का रेजिस्टेंस निकाल रहे होंगे, दैट रेजिस्टेंस विल बी नॉट थर्मल रेजिस्टेंस, दैट विल बी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है।